बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोइनुद्दीन अलवी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, सहाफ़त की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। आज मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन MR न्यूज़ HD, एडिटर इन चीफ़ रोज़नामा MR न्यूज़, सदर आल पाकिस्तान MR मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन जनाब रेहान रूहानी साहब। सर, आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम। अच्छा सर, कल ईद उल फितर है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया ने जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामात किए हैं और DC लिया ने जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है उसकी छुट्टियां मनसूख कर दी। सफाई के हवाले से जो इक़दामात होने जा रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जब से हमारे DCO शहबाज हुसैन रिजवी साहब आए हैं तो काफ़ी लइये में चेंजिंग हो गई है, और ये जो उन्होंने छुट्टी वाला फ़ैसला किया है ये सबसे बेहतर फ़ैसला किया है, क्योंकि लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़नी है, उसके लिए सफाई सुथराई ज़रूरी है। और सफाई सुथराई के अलावा भी सफाई निस्फ़ ईमान है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि ये साफ़ सुथरा रहना एक सबसे बड़ी सुन्नत है। और हमारी जो इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बात करूँगा, नीदा उमर चट्टा हैं DPO साहबा, वो उनकी कारकर्दगी भी बेहतर है। जैसे SHO गाड़ी साहब हैं, वारदातें कम हो गई हैं, चोरियां कम हो गई हैं। पहले लोगों के मोटरसाइकिल चोरी हो जाते थे, मामलात होते थे, लोगों के घरों में चोरियां हो जाती थी। लेकिन अब जब से इन लोगों की सेटिंग ये DC साहब आए हैं, या AC साहब फयाज भट्टी साहब हैं, या नीदा उमर चट्टा DPO साहब आए हैं, इनके आने से काफ़ी ज़िले के मामलात बेहतर हो चुके हैं। मैं इस मामलात से काफ़ी मुतमईन हूँ। अच्छा सर, हमारे नाजरीन को ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ईद के हवाले से ये पैगाम है, सबसे पहले तो ईद की खुशियाँ मिल मार कर बैठें, और दूसरे नंबर पे एक दूसरे से मोहब्बत करें। क्या पता ये ईद है, दूसरी ईद हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ज़िंदगी एक फ़ानी है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग जायदादों के पीछे, ज़मीनों के पीछे लड़ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कल आने वाला वक्त क्या हम होंगे, इस वक्त में हमने ज़िंदा रहना है या नहीं रहना। लेकिन नफ्सा नफ्सी का आलम है। ये त्यौहार ऐसी त्यौहार है, इसको दिल में से अपने नफ़रत ख़त्म करके एक दूसरे के दिल में मोहब्बत डालें। अगर आपके दिल में नफ़रत है तो इस दिन के सदक़े अपने दिल में मोहब्बत डालें और एक दूसरे से मोहब्बत करें, और बच्चों से प्यार करें। और ख़ास तौर पे मेरी तरफ़ से बुज़ुर्गों, बड़ों, बच्चों, बहनों और सबको दिली ईद मुबारक कबूल हो। और नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे ये पैगाम है कि वन व्हीलिंग से परहेज़ करें। और ख़ास तौर पे अक्सर लोग चले जाते हैं हेडों पे, नहरों पे नहाने, वहाँ से फिर जो ख़बरें आती हैं वो घरों में खुशियों की बजाय क़यामत का समा बन जाती हैं। तो खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एज़ एक बरादर होने के नाते, एक बड़े होने के नाते, कि इन चीज़ों से परहेज़ करें। घर में खुशियाँ मनाएं, अच्छे तरीके से मनाएं, आपस में मिल बैठें, खाएं पिएं, दुआएं करें। मेरे लिए भी दुआ करें, मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ करें। सर, नई हुकूमत जो तश्कील पाई है, इसके इक़दामात को आप कैसे देखते हैं? अपना मोमिन भाई, मैं दुआ गो हूँ कि इमरान थे, उनके लिए भी मैं दुआ गो था, और मैं शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बने हैं और हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बने हैं, उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर साबित हों, और इनके हमारे लिए जो लोग गरीब हो रहे हैं, गुर्बत ख़त्म हो, महंगाई कम हो, और लोगों के लिए बेहतर साबित हों और अच्छे इक़दाम करें, ताकि हमारे लिए
बेहतरी से बेहतरी हो सके। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान मोइनुद्दीन अलवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।